Biotech-JAMs. I'm Mohita. Welcome back to Groeva, your learning space. In the previous video, we have studied about law of thermodynamics for the starters. Right now, we will start with the first topic of classical thermodynamics, that is solution thermodynamics. So, what is solution thermodynamics? Solution thermodynamics deals with the energetics of mixing and interaction when two or more components form a solution. सो बेसिकली एक सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है एंड उसके बीच में कौन सा एनर्जी ट्रांसफर होता है, कैसे वो डिसऑर्डरनेस के अंदर रहते हैं, हम ये सारी चीज़ें अपने सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे. क्यों ये इंपॉर्टेंट है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में? बिकॉज बायो एनर्जी या फर्मेंटेशन सारे बायो प्रोसेसेस ही हैं एंड इन सब के अंदर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग बनाते हैं. In bioprocess engineering, solution thermodynamics is not just the theory, it is the foundation, fundamental है ये, so that आप reaction energetics समझ पाओ, separation process, purification process, product recovery easily समझ पाओ and उसको apply कर पाओ in the bioprocess engineering. सो की कॉन्सेप्ट्स क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन दो चीज़ों से बना होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से. इसका एक होमोजीनियस मिक्सचर जब बन जाता है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन. सॉल्वेंट होता है जो मेजर कंपोनेंट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर वाटर होता है ज़्यादा, एंड सॉल्यूट होता है माइनर कंपोनेंट. अब थर्मोडायनेमिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमें साथ में पढ़नी पड़ेंगी. द फर्स्ट वन इज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज. ये क्या है? ये है आपका जब वन कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन में, वेदर इट्स वॉल्यूम, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी. और केमिकल पोटेंशियल क्या आ जाता है? जब आपका गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर फॉर्मूला के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे इधर एक्सप्लेन करे हुए हैं. म्यू आई इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट आई. इसे हम एस्केपिंग टेंडेंसी भी कहते हैं या ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन रिएक्शन या फेज इक्विलिब्रिया के लिए जो यूज होता है. इसका यूनिट होता है जूल पर मोल. देन चेंज इन गिब्स एनर्जी. गिब्स एनर्जी क्या है? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी. गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी, राइट? तो इधर हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ रहे हैं एंड उसको हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आई के अंदर जो चेंज है and in the constant conditions like temperature, pressure and with the moles of all other components which is not I, right? इस component के अलावा जितने भी और दूसरे components हैं उन सबको भी हम constant रखते हैं. आई थिंक केमिकल पोटेंशियल कंपोनेंट आई का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा. किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डू रिप्लाई. देन आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है? आइडियल सॉल्यूशन होता है जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है. राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि नो हीट और वॉल्यूम चेंज होती है, मतलब ना ही हीट चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगी मिक्सिंग करके, ठीक है? इंट्रैक्शंस बिटवीन, जैसे ए के बीच में इंट्रैक्शन है वैसे ही बी के बीच में इंट्रैक्शन होगी, तो ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में भी सेम इंट्रैक्शन होगी. तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होता है राउल्ट्स लॉ का, that is partial vapor pressure of component I is equals to mole fraction of component I, it is the vapor pressure of pure component I. Okay. आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, दैट स्टेट्स दैट नो हीट और नो वॉल्यूम चेंज रिगार्डिंग मिक्सिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिक्सिंग. इंट्रैक्शन जैसे ए मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, जैसे बी मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, सेम इंट्रैक्शन ए एंड बी मॉलिक्यूल के बीच में भी होगी. तो इसका फॉर्मूला क्या है आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ का? दैट इज पार्शियल प्रेशर of component I is equals to mole fraction of component I into vapor pressure of pure component I. नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है कि डेविएशन हो जाएगी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन. जरूरी नहीं है कि कोई हीट ट्रांसफर ना हो या कोई भी आपका वॉल्यूम के अंदर चेंज ना हो. It is most important in the biological systems because we have seen that exothermic and endothermic reactions होते हैं. वॉल्यूम के अंदर भी चेंज देखा जाता है whenever two components gets mixed or reacted. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग.
गिव्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब ये नेगेटिव होगी। इसका फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, बट अब ये दूसरा फॉर्मूला है फॉर आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज आरटी। आरटी क्या है आपका? रेट गैस कांस्टेंट into temperature summation of moles of component I ln natural logarithm of mole fraction of I component। ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि एक्सप्लेन करता है कि कैसे सबस्ट्रेट या एंजाइम्स या कोई भी मेटाबोलाइट आपके एक्वस मीडिया के अंदर रिएक्ट करते हैं या डिसॉल्व होते हैं। नाउ व्हाट इज एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग? ये टॉपिक इतना ज़्यादा थ्योरेट मतलब लिखा नहीं हुआ है आपके, बट ये सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। तो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के अंदर क्या आता है? एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन। आइडियल के अंदर तो उसे कहते हैं जीरो, कि कोई हीट का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, ना वो एब्जॉर्ब करता है हीट, ना वो रिलीज करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये सच नहीं है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, so that is a non-zero unit, so that will be a non-zero quantity. Especially it is more important in protein folding, solubility of gases in water, etc. Entropy change क्या होता है? जब भी आप अपने दो कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे तो एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है जब भी आप कोई भी अपने सॉल्यूशन के अंदर कुछ भी चीज मिक्स करते हो। दिस ड्राइव्स मेनी बायोलॉजिकल मिक्सिंग प्रोसेसेस। तो हमेशा याद रखना कि हमारा एंथैल्पी मिक्सिंग भी नॉन आइडियल ही होता है मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल केसेस के अंदर, एंड एंट्रोपी मिक्स तो हमेशा ही नॉन आइडियल है, क्योंकि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है जब भी आप मिक्सिंग करते हो। अब इनका रोल क्या है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में? कि ये सॉल्युबिलिटी प्रिडिक्ट करता है सबस्ट्रेट्स की, प्रोडक्ट की, गैसेस की। हमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन स्टेप्स में, लाइक डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। हम फर्मेंटेशन कंडीशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय नोइंग दी सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में हेल्प करता है, लाइक डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स, ऑक्सीजन ट्रांसफर में हेल्प करता है, प्रोडक्ट रिमूवल में हेल्प करता है, एंड मास ट्रांसफर सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कैसे हो रहा है, स्टोशियोमेट्री प्रोसेस भी आ जाता है इसके अंदर, कि आपका सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, उसका कितना मास ट्रांसफर है, उसमें भी हेल्प करता है। That's all for today. In the next video lecture, we will gonna study about the phase equilibria, and जब ये वाला पूरा हमारा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन आई विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड जो भी आपके इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे, वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस एज वेल। बट अभी के लिए जितने ये फॉर्मूलाज आ रहे हैं या जितना भी आपका थियोरेटिकल पार्ट आ रहा है, इसको बस आप लोग समझ लो, अभी लर्न कर लो, सो दैट आप लोग क्वेश्चंस अपने आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप लोग देखोगे कि ये वीडियोस एक्चुअल में आपको हेल्प कर रही है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। स्पेशली गेट बायोटेक के अंदर आपका मतलब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। डीबीटी में भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बट CSIR-NET का जो सेक्शन होता है उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स आता है, एंड वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही थ्योरेटिकल पार्ट से पूछ लेते हैं। कई बार ये तो फॉर्मूलाज होते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो उस केस के अंदर आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, आपका 4 मार्क्स आपके पास होंगे। Thank you. Don't forget to subscribe, like, and comment if you enjoyed this video and gained something new. It will really motivate me to make more videos for you guys. You can also follow me at the rate @groiva_ for more science related updates and science related content. Thank you.